राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। यहाँ पर सीरीज श्रीमद् भागवत कथा की चल रही है। कल हमने सुना श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतार के बारे में। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार में सब पदार्थों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्ट परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या में आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाएगा। जो हो सका है उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों में परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधो हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहाँ हाजिर था। यथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सौनका जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया? आदि कथा हमें सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रख सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आचार्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी देव दृष्टि थे, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकलते तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थीं। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकलते। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं में तुरंत ही अपने वस्त्र लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है। जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भी भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि से सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं थी कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। सन के दर्शन करने वाला भी निर्विकार बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी भी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति के मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे पता लगाया जा सकता है? जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठा दिया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसी तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ जाए तो इस विचार से वे कुछ दूर हटकर बैठ गए।
परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक भी नहीं हुआ। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी तो नहीं हटते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय किया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भले तभी भक्ति सिद्ध हुई। मानो सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है, जब यह स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं हैं। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते थे, तो भी गोदोहन काल में अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी रुकते नहीं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे शाप लगा। किस लिए यह हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनाथ नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसे देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन हो जाएंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 भाग किए गए हैं। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की, वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री शूद्र पतित द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई है। महाभारत यह समाज शास्त्र है। महाभारत यह 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ भारत है। ज्ञान में जी जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है। महाभारत जीव धृतराष्ट्र है जिसकी आँख नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं जिसकी आँख में काम है, वह अंधा धृतराष्ट्र है। को मतलब अंधा, यो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन है? जो विषया अनुरागी है वह अंधा है। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जागते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या ही जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता है। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है।
और इसका विनाश करता है। धर्मेश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजता है, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपको दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजते हैं। वह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए गए पाप को कोई भी याद नहीं करना चाहता। मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है, नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहता है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखा, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का कोई बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा है। ब्रह्म जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी दृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता है। सत्संग के मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होंगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा, फिर कहा, मैं तो आपको अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। मैं न्यूनतम विक्षोभ हो जाऊंगा। मुझ में जो अपूर्णता है, आप इस पर विचार अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपको बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात करता हूँ। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत ही चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। इनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और ज्ञान का अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटकता है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए तब तक आपको आनंद मिलता नहीं। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का?
कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाएं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपने नाम तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा कर रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे ही सब बता देते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता है तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य के योग सिद्ध नहीं होते हैं। चित्त विचित्त के निरोध का योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करें, उसे परमात्मा नहीं मिलता है, उसे आनंद नहीं मिलता है। तो अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की अपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौड़ है। ऐसी कथा करो कि सबको और आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की थी तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन और कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, मैं कैसा था और कैसा हूँ। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भाव न था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं, अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं, सुनो। मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उद्धार हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते एक साधु आए।
गांव के लोगों ने उन्हें उस साधु ने चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में आपकी मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो, तब तक तन मन में अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों से के दर्शन मिलते नहीं थे, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भावना नहीं जागता था। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग में मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्म से ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा है। मुझे जाने दो, परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग का सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरु जी ने के उठने से पहले मैं उठ जाता था। गुरु जी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता था। मेरे गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन किया करते थे। कन्हैया उनको बहुत ही प्यारा था। मेरे गुरुदेव की इष्ट देव बाल कृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता है। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह 3 गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों में खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों की, स्त्रियों को, बालकों को सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबका आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा में से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक ही होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आंखों में पाप नहीं होते हैं। संत की आंखें में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते हैं, जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, एक बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा, संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरिदास, तुमने भोजन किया है? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह खा लो। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु जी की आज्ञा के सिवा उसका उद्देश्य नहीं खाना।
संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुला कर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए, मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण के प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थे ही नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा, मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कथा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। यह वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव जी की सेवा की। गुरुदेव जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव जी अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने गुरुदेव जी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है, इस जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन कर सकते हो। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसी का संग करो, ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता को का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप भी की यही इच्छा रहती है कि उसका पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मेरे गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है प्रजा की प्रिय न राम वैदेही। सो छोड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीता राम प्यारे ने न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुख संग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुख संगः सर्वथा त्याज्यः। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है यह तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से
प्रारब्ध बढ़ता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की निगरानी तो नहीं करनी है। जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा नहीं होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होता है। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तो तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री बाल कृष्ण बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की है। बाल स्वरूप को ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना की बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन ही नहीं आता था। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करता था। जप की धार न टूटे, 1 वर्ष तक वाणी में जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप करता था और इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता को भी कभी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की। अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार हुआ। मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा दिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता ने स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वम्भर है। मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं किया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है कि बेटा, तू मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं, तू भगवान का अंश है जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं। ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने पुत्र की कृपा से मैं कभी भूखा नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा।
गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा कि प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझ पर कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ था। वृक्ष स्तन में कौस्तुभमणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गया। मुझे लगा मेरा कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसी योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूँ तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन की अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, उस गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तब मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे रह गया हो वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जप की पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रास लीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया।
व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसादी में प्रभु ने मुझे यह तंबोरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नारद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो मैं उनको भी प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले तो उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको मैं प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है, मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जी जब कीर्तन करते हैं उस समय श्री विठ्ठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन, मन में उसका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती है। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती है। स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा परंतु फैलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील पालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देव ऋषि बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उसका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं। संत जंगम तीर्थ है। पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुओं को अपनी जैसा बनाते हैं। संत करे आयु समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए चारों गुण की आवश्यकता होती है। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा सेवा। ये चार गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देव ऋषि हुए। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया है कि जप बिना जीवन सुधरता नहीं है। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता को पूर्णतः नहीं धुलती है। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता होती है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा कि सहज सुमिरन होता है, रोम रोम में राम है। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यश योग्योस्मि
रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रु का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अब मृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव को झांकी होती है, अपरोक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से वंचित प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कृपा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप चले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें कि जिससे सबके हृदय के कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है, कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा है कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुखी इंद्रियों का अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर से किस समय पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की, वहां हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी के स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरी पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, परंतु तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भगवान भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि कृष्ण की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उसी वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पीवत भागवत रस मालयम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आश्रादान किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए
कौन सा उपाय? हाँ, है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर भी उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में बताया है योग दर्शन पर भाष्य रचना, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण इनमें इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवाय शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता है तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण की भक्ति सुधरती है, भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसे है भक्ति की महिमा। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त बिनती बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग से मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती है। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति की पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। यह मनुष्य को सावधान करती है। काल के मुख से छूटना हो तो काल श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनका शरण लो। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ देते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने ताना देते हुए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा में सब घबराए, कारण कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया, राम को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीष्म प्रतिज्ञा की है तो भी यह शांति से सो कैसे रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है कि नहीं? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है, इसलिए तो मैं शयन कर रहा हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक मन दुर्जन रहेगा तब तक संत मिलते नहीं हैं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव
जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए, वो यह वैष्णव अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत के संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं है। इस जगत के निर्दोष और परमात्मा ही है। मनुष्य के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एकाध दोष होगा। कारणपूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता है। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। यदि सर्व प्रकार से कोई सुख हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कोड़ आहे बिचारी, मना तुझ सो धोनो ही पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि की ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी को दोष न देख सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी उसका दोष दिखे। इसलिए जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमानी आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत के एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता है। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देता है हो कि जिससे मेरे भक्तों को नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे इसलिए गाल पर काला काजल का टीका जैसा लगा देते हैं। मनुष्य में भी जब कोई दोष नहीं रहता है तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो या वाणी से उन पापों का उच्चार करना नहीं है। संत होना क्या घर छोड़ देना होता है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियाँ आदि में ने घर में रहकर भी प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, कलेजा बदलने की ज़रूरत होती है। उसके लिए मन को बदलने की ज़रूरत होती है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और परमात्मा से मिलने का भी। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्ट है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो मनुष्य संत बनोगे। मन में विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओगे तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन से विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित की मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है तो उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है और स्त्री दुख रूप है और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो। इस अंतकाल का को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में या स्वर्ग में या बैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते जा रहे हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं। 2 सेर साग सब्जी लेनी होती है तो सारा बाजार घूमते हैं।
कि करेला लूं या तोरई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार किया नहीं और साग सब्जी का विचार कर रहे हैं। मृत्यु को रोज याद करो, मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए हो। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वासुदेव, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है और वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोको मरणम शरणम तदपि न मुच्यति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक के मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन उसको मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन उसे चले जाना है। ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं हैं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया है। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजमहर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने आए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, उसी प्रकार जीवन के अंत आने में देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान में संपादन का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन आदि बताया गया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी सौनक जी कनिष्ठ वक्ता और तथा श्रोता है। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन से बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिले। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द की शक्ति नहीं होती। आंधी केले मंग सांगी तले। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जो बोले हैं वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक ही है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा चाले त्याची वंदाविता पावुले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत ही आदत पड़ गई है। अब वह यह आदत छोड़ता ही नहीं है। वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज ने
उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम अपने पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं दे सकता। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा। विट्ठल लाल नाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिन बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव योगी भोगी हैं, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमें से ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और मन उसको छोड़ दे तो आनंद होता है। सुखदेव जी ने 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक है, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती हैं। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा है कि व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया के संसर्ग नहीं हुआ है वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो परमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभ देव आदि सब परमहंस है। अतः निर्विकारी इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने के बाद व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम सत्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजमान है, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी घर आए तो कैसे। सुखदेव जन्म सिद्ध योगी हैं।
जन्म हुआ कि तुरंत ही तत्पश्चात के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे? वह वन में से घर आए तो मैं उनका भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे उसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने सद्गुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने का श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे दर्भ सम्मीत लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, ऐसा विचार करो। ईश्वर सतत हमारे साथ हैं, ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा, निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो ब्रह्मा पिंडम आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक बाघ आदि सब पशु वैर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उस मंत्रों के सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी की ज्योतिमर्य ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परम हंस के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी की युक्त सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिन वन में समाधि पे बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों को गान कीजिए। ये दो श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध हो। जब शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उस पे पड़े। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उस पे पड़ता है, अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद में होती है। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोक का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि पर बैठने की तैयारी में थे। जो वे समाधि पर बैठ जाते और समाधि करने लग जाते तो वह श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों के तुरंत गान का प्रारंभ किया।